हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप लोग आपकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हो। ये जो भी हॉलीडेज का टाइम अवेलेबल है गाइस, इसको यूटिलाइज कर लो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिकॉज इतना लंबा हॉलीडे आप लोगों के लिए अभी बीच में एग्जाम से पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक संडे आएगा, उसके बाद आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीकेंड पर। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते चले। आज हम सितंबर का एमसीक्यू लगाने वाले, इसका इंटरनल क्लास हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। आपने इंटरनल क्लास नहीं देखा, सबसे पहले इंटरनल क्लास करना, फिर एमसीक्यूज पर आना, दैट इज रिकमेंडेड। आपने अगर बैच में एनरोल नहीं कर रखा है तो फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन दी स्क्रीन। आप लोगों को व्हाट्सएप करना है टू एनरोल। जब भी वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली। गाइडेड प्रिपरेशन करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो भी सेशन हम आज करने वाले हैं ना, प्रोबेबली इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन देखने के चांसेस पूरे, बिकॉज हम डिजिटल पेमेंट के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, जो कि इनका डेटा रिलीज होता है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर वाला। उसके अलावा हमने कवर कर रखा जो भी सितंबर का मेन पार्ट है, कोर पार्ट है, उसके बारे में भी हम लोग एमसीक्यू लगाने वाले। आपने सेशन पुराना देख लिया है, उसके बाद एमसीक्यूज लगा रहे हो, तो मेक श्योर करना दैट आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो। और एंड में कमेंट में जरूर बताना है, या कमेंट में बताना है, लेकिन ट्राई कीजिएगा दैट आप लोगों ने वहां पर बताया है दैट आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। कोशिश करना है कि गलत ना हो, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently imposed a 1 crore penalty on HDFC Bank. What was the primary reason for this? Usually penalty के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, आपके एग्जाम में आ भी जाता है, बट ये HDFC बैंक के बहुत अच्छा रिनोड नेम है, तो इसकी पेनल्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या कारण था HDFC बैंक के ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया? सो करेक्ट आंसर आप लोगों ने अभी तक बता दिया होगा। ऑप्शंस विजिबल है आप लोगों के सामने, हिंदी में खाली क्वेश्चंस अवेलेबल है। पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप हो जाएगा आफ्टर दिस सेशन। आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिकवरी एजेंट्स। तो रिकवरी एजेंट्स क्या कर रहे थे यहाँ पर, दैट 7 AM और 7 PM के बीच में यूजुअली इनको कॉल विजिट करना होता है, तो इन्होंने उस चीज को विजिट नहीं करा, उसको फॉलो नहीं करा गाइडलाइन को, दैट्स व्हाई आरबीआई ने इनको पेनलाइज करा है विद 1 करोड़ ऑफ पेनल्टी, है ना, मॉनेटरी पेनल्टी। How much penalty did the Reserve Bank of India (RBI) impose on Axis Bank for regulatory non-compliance during financial year? अभी हम बात कर रहे थे इस पर कितना पेनल्टी लगाया है एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक पर पेनल्टी इसलिए लगाया दैट इज इन्होंने क्या करा है कि यूनिक कस्टमर कोड नहीं जनरेट करा था, मल्टीपल कस्टमर कोड जनरेट कर रखे थे। सेकंड, इनकी एक सब्सिडरी है, उसमें इन्होंने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी है विच इज अगेंस्ट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। थर्ड, अगर पॉइंट पर बात करें तो केसीसी में एक नॉर्म्स बोलता है दैट इज कोलेटरल फ्री लोन इनको देना रहता 1.6 लाख या 1.6 लाख से बिलो रहेगा, तो इन्होंने उसके लिए कोलेटरल लिया था, कोलेटरल ले रखा था, दैट्स व्हाई इन पर पेनल्टी लगाया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1.9 करोड़। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर करा होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली नोटिफाइड NABFID, है ना, एज अ पब्लिक फाइनेंशियल institution under the Companies Act. What is the primary objective of NABFID? NABFID को अभी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना, मैं साइड में हो जाता हूं अगेन कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख पाओ। तो उनका मेन काम क्या है ना, उनका मोटो क्या है, तो दोनों डेटा याद रखना है इससे ना। हम लोग कुछ पार्ट्स स्किप करेंगे जो हमने मेन पार्ट में कवर कर लिया है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के पर्पज से कंपनी स्टार्ट हुई थी 2021 पर, अब इसको पब्लिक कर दिया गया है। What was the 90-day plus past due loan percentage for NBFC's education loan portfolios in financial year 24 according to the CRISIL ratings report? अभी क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया दैट जो एजुकेशन लोन है वो एनबीएफसी का 60,000 करोड़ जाने के चांसेस पूरे 40% से इंक्रीज होगा लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 40,000 43,000 का इन्होंने लोन बुक रखा था, ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको सेशन में देखा है। तो 90 डे प्लस पास ड्यू लोन का मतलब होता है कि 90 डेज के बाद में ओवर ड्यू चल रहा है, ऐसे एजुकेशन लोन एनबीएफसी के कितने परसेंट चल रहे हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका 0.2%। 2% इज फॉर प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 3.9% है। तीनों डेटा याद रखना बिकॉज दिस इज अपडेटेड बाय क्रिसिल रेटिंग्स रिपोर्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा अपडेट ऐसा हो गया, पहले क्वेश्चन देख लो फिर आंसर दिखा देता हूं, ऑप्शंस बता देता हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द इंडिया recommended to FATF in November 2023 regarding cross border credit card transactions? तो देखो इंडिया ने FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 4th राउंड हुआ था लास्ट नवंबर 2023 में।
है ना, वहां पर पीडीएफ में कुछ गलत अपडेटेड रहेगा तो भी आप ऐसा समझ लो, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि लास्ट कब राउंड हुआ था। तो लास्ट राउंड पर इन्होंने क्या करा था, एक सजेशन दिया था। एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि काम करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, है ना, पॉलिसीज गाइडलाइंस बनाता है टू कॉम्बैट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इसके 40 मेंबर से इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ओके, तो इंडिया ने लास्ट में फोर्थ राउंड हुआ था इसका 2023 में, तो उसमें सजेशन दिया था दैट क्रेडिट कार्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो उसका मेन पर्पस क्या था, ठीक है, जो कि अभी रिपोर्ट आने वाला है, तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेगा। रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन फी या फिर स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर क्रेडिट कार्ड कंपनीज, फिनटेक फर्म्स एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स। इंप्लीमेंट करना है कैप ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन अमाउंट के ऊपर कैप करना है कि इतने अमाउंट के ऊपर नहीं कर सकते। रिमूविंग द रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड सेंडर एंड रेसिपिएंट डिटेल्स इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो जिन्होंने सेशन ढंग से देखा था होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप लोगों को पता होगा, एंड मैं होप कर रहा हूं दैट आपने करेक्ट आंसर ही बताया होगा। ठीक है, फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वापस से मुझे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हैज द यूपीआई लिमिट इंक्रीज्ड टू 5 लाख। अभी यूपीआई लिमिट, अभी मॉनेटरी पॉलिसी का जब मीटिंग हुआ था तो उसमें अपडेट करा था दैट 1 लाख टू 5 लाख लिमिट करना है। अभी वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है ना। अब इंप्लीमेंट हो रहा है तो किस कैटेगरी के लिए हो रहा है, स्पेशल कैटेगरी रहेगा, तो कौन सी कैटेगरी है जिसके लिए 1 लाख से 5 लाख का लिमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक, क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। ठीक है, जिसने बैच में एनरोलमेंट नहीं करा है, अगेन टेलिंग, व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन, व्हाट्सएप करके प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर लो। एंड मोमेंट पर भी जो आप रिकमेंडेड करोगे इससे नंबर डेफिनेटली बूस्ट अप होगा। सो जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। 24/7 मींस रात में भी वीडियो देख रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रिपरेशन कर लो। करेक्ट आंसर इज स्पेशल ट्रांजेक्शंस सच एज टैक्स पेमेंट्स, हॉस्पिटल पेमेंट्स और एजुकेशनल पेमेंट्स, लास्ट ट्रांसफर्स जो भी होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रहते हैं, उनके लिए 5 लाख तक का लिमिट हो चुका है फॉर यूपीआई। ठीक है, सेम अंडर द, ठीक है, चलो पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूं तो आप हिंदी में समझ लेना। अंडर द न्यू यूपीआई सर्कल फीचर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द विंडो फॉर मेकिंग चेंजेस और रिवर्सिंग पेमेंट्स ओवर 2000 टू न्यू रेसिपिएंट्स। तो अभी यूपीआई सर्कल का फीचर लॉन्च हुआ है, किड्स ये सब यूज कर पाए। उसका एक स्पेशल फीचर है दैट उसमें अगर 2000 के ऊपर का कुछ ट्रांजैक्शन रहता है तो उसको रिवर्स करा जा सकता है, जैसे हम बैंक में रिवर्स करते हैं ट्रांजैक्शन, सिमिलरली ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकता है सर्टेन कंडीशन पर। तो वो सर्टेन आवर्स कितने हैं, कितने आवर्स के अंदर उसको रिवर्स करा जा सकता है ट्रांजैक्शन को, तो 1 2 4 24 आवर्स। ठीक है, वो स्पेशल फीचर है उसका। तो करेक्ट आंसर इज 4 आवर्स। ठीक है, इन ऑगस्ट, हिंदी में भी दिख रहा है आप लोगों को, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, इन ऑगस्ट द वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन, देखो अब हम डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और वैल्यू के ऊपर बात करने वाले, चाहे वो आधार बेस्ड होगा, चाहे वो आईएमपीएस होगा, फास्टैग का कितना ट्रांजैक्शन हुआ, यूपीआई का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ईयर ऑन ईयर कितना डेटा है, तो वो सब डेटा एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट को वापस से रिवाइज कराता हूं, और दैट्स इट। आप लोगों का यहां से तो फॉर श्योर 1-2 नंबर आने के चांसेस है। इन ऑगस्ट द वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस रीच्ड अ न्यू हाई ऑफ हाउ मेनी बिलियन ट्रांजैक्शन। अभी यूपीआई का अगस्त में अभी तक का ऑल टाइम हायर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा गया है ना। तो वो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना था, वॉल्यूम मींस कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना 10.56, 12.34, 14.96 एंड 16.78 बिलियन। इट इज इन बिलियन, है ना, मैं अभी बताऊंगा वापस से आप लोगों को। सो करेक्ट आंसर इज 14.96 बिलियन। ठीक है, ये गलत करा होगा ना आंसर, तो आप वापस से पढ़ना ढंग से, है ना, और कल फिर रिवाइज करना इस पीडीएफ को, मत जाने देना। सितंबर का क्वेश्चन आएंगे, सितंबर के कब तक आएंगे, 2021 तक के भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पुराना न्यूज ही कैरी फॉरवर्ड होकर अभी नया आता है, तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसको करना। What was the year-on-year growth percentage in the value of UPI transactions for August compared to the previous year? अभी अगस्त का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा गया है, तो ईयर ऑन ईयर इसका वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। वैल्यू मींस अमाउंट कितना था टोटल अगस्त में, जो कि लास्ट ईयर से कितना परसेंटेज ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, या ऑप्शन से 25, 31, 35, 41। मैंने आपको याद कराया था इसको, अभी वापस से एक और बार रिवाइज कराऊंगा इसी सेशन के बाद में। सेशन को ढंग से देखना और क्वेश्चन सारे लगा लेना, कुछ नहीं जाने वाला, 20-25 मिनट का सेशन होगा, कोशिश है जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। 31% इज द करेक्ट आंसर।
अभी वापस से मैं बता दूंगा इसको। इन अगस्त व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस जिसको बोला जाता है, ट्रांजेक्शन का कितना वॉल्यूम था। वॉल्यूम इज कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। और अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू कितना था ट्रांजेक्शन का, तो 400 मिलियन, 500, 453, 490, 530 मिलियन। कितने आईएमपीएस के ट्रांजेक्शंस हुए हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो करेक्ट आंसर इज 453 मिलियन। करेक्ट आंसर करते जा रहे हो आप लोग, नहीं करते जा रहे हो, याद करते चलो इसी को और सेशन को ढंग से देख लेना, 2x स्पीड पर चला लेना, एक और बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड मोमेंट पर इसी तरीके से प्रिपरेशन करना है कि एक अटेंशन लेकर आ जाओ, मत भागो इधर उधर, है ना। भागने से कोई सेंस नहीं होगा। वन टॉपिक कंप्लीट करो, उसको अगले दिन फिर रिवाइज कर लो, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। पीडीएफ उठाना, अगले दिन वापस से रिवाइज कर लेना। हाउ डिड द वैल्यू ऑफ आईएमपीएस ट्रांजेक्शंस इन अगस्त कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ जुलाई। अगर हम जुलाई से कंपेयर करें तो आईएमपीएस के ट्रांजेक्शन बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है, कितने परसेंट से बढ़ा है, कितने परसेंट से घटा है, आपको बताना है। तो इंक्रीज हुआ 3% से डिक्रीज हुआ है, 3% से इंक्रीज हुआ है, 8% से डिक्रीज हुआ है, 8% से। करेक्ट आंसर जिसको पता था वो अभी तक बता चुके होंगे। क्वेश्चन वापस से बता देता हूं। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन अगस्त को अगर हम कंपेयर करेंगे, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, नॉट वॉल्यूम, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो जुलाई से कितना परसेंटेज बढ़ा या घटा था। तो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज हुआ है ना। तो कहां डिक्रीज हुआ है, मैं टेबुलर फॉर्मेट में एक और बार बताऊंगा जिससे याद रह पाए आप लोगों को। इन अगस्त वॉल्यूम ऑफ फास्टैग ट्रांजैक्शंस इंक्रीज टू हाउ मेनी मिलियन। मिलियन में हुए थे फास्टैग के ट्रांजैक्शन, तो वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वैल्यू की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो कितने ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो चुके हैं, है ना, अगस्त में। तो टोटल 300, 323, 329, 340, ठीक है, दिख गया आंसर। करेक्ट आंसर इज 329। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फास्टैग ट्रांजैक्शंस इन अगस्त। अगस्त में फास्टैग ट्रांजैक्शंस कितने होंगे, हुए थे। तो मैंने आपको बताया इसके ट्रांजैक्शन अप्रॉक्स 5500 चलता है ना, लेकिन अगस्त का बड़ा हुआ डेटा था। करेक्ट आंसर इज 5611। जैसे मैंने आंसर बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अप्रोच नहीं लगाया होगा, तो आपके दिमाग में अगर क्लिक हुआ होगा दैट यस ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए और मैंने बता दिया उसी मोमेंट पर, तो उसको काउंट कर लेना दैट आपका सही आंसर है। नहीं याद आ रहा था तो उसको काउंट कर लेना कि वो आपका गलत आंसर है। मेक श्योर करना दैट आप वहां पर कमेंट सेक्शन में बताएं दैट इतने करेक्ट हो चुके हैं, है ना। उससे आप ही लोगों को समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा दैट आप लोगों को इस पॉइंट पर ज्यादा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो 5611 इज द करेक्ट आंसर। अगस्त में क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस के बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। तो अब यूपीआई के ऊपर या फिर आईएमपीएस, फास्टैग या फिर एईपीएस के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। पूरे चांसेस है दैट इस टेबल को ढंग से याद कर लेना। एक नंबर श्योरिटी से आएगा। जिन कैंडिडेट्स को लगता है सर केवल सेक्शनल कट ऑफ निकलवा दो, तो उसके टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताने वाला हूं और टॉपिक्स भी देने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग उसको भी ढंग से कर लेना, लेकिन पहले कोशिश करो कि ये करना है ना। ये तो मैं करवा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का एंड मोमेंट का टाइम बहुत प्रीशियस है। तो अभी मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, कुछ और कराने लग जाऊंगा तो वो रेलेवेंस नहीं रखेगा। अभी हॉलीडेज है, इन टाइम को यूटिलाइज कर लो और इनको जो हम क्लास में करने वाले हैं कल और करेंगे, परसों और करेंगे, और फिर वीक में और जो करेंगे ट्रांजैक्शन में कोशिश करूंगा जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड मैं आपको याद कराऊंगा, यूनियन बजट का याद कराने की कोशिश करूंगा ट्रिक से। तो वो सब डेटा सेम डे कर लेना, मतलब सेम डे करेंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं तो ये डेटा परसों नरसों गायब हो जाएगा, फिर 1 घंटा आप लगाओगे, 2 घंटा लगाओगे, बाद में देखने का जरूरत नहीं है इसको, है ना। इन अगस्त वॉल्यूम ऑफ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन इंक्रीज टू हाउ मेनी मिलियन। तो वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम और वैल्यू चलता है इनका, है ना। वॉल्यूम मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, वैल्यू मतलब कितने अमाउंट का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना, ऑप्शंस में दिखा देता हूं, 90, 97, 100, 110। जिसने प्रिपरेशन करा था, क्लास में देखा था, जल्दीबाजी नहीं करा था, उनको आंसर आ चुका रहेगा, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज 100 मिलियन, है ना। What was the year-on-year change in the volume of Aadhaar enabled payment system in August? कंपेयर करें अगर अगस्त 2023 से, तो अभी 2024 में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम में ईयर ऑन ईयर कितना चेंजेस आया है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना। 3% इंक्रीज हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ, 7% डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ है। गाइज ऐसा ही फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, डेटाबेस क्वेश्चन आएगा। आप ये मत सोचना दैट आपने बस पढ़ लिया कि आईएमपीएस क्या होता है तो उससे क्वेश्चन आ गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में, बिकॉज इट इज फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, क्योंकि बाकी डेटा तो पीओ क्लर्क से भी आजकल पूछना बंद कर दिया, उनसे भी
ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो आप लोग थोड़ा फैक्ट पे ध्यान ज्यादा देना, समझने पे, और ऐसा मत लेना दैट समझने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ लिया और ऐसा अज्यूम मत कर लेना दैट आपका उस टॉपिक से क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3% इंक्रीज हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ है। आधार पे इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें, अगर अगस्त 2023 से कंपेयर करेंगे तो इट इज डिक्रीज्ड, है ना, इट हैज बीन डिक्रीज्ड। अब चलो ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये टेबल थोड़ा बिगड़ चुका है, लेकिन ठीक है चलेगा, मैं आपको पूरा टेबल ढंग से दिखा देता हूं, ठीक है ना। चलो टेबल क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर जो भी कॉलम रहेगा वहां पर हम मंथली वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो वैल्यू की बात करें, तो हमेशा अपन ने जो भी बात करा है वो वॉल्यूम की बात करी है, ठीक है। फर्स्ट हमने वॉल्यूम की बात करी, सेकंड वैल्यू की। वॉल्यूम इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वैल्यूम इज अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ये मंथ की बात हो रही है, यहां पर ईयर की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हम अगर ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखिए, अगस्त का, लास्ट अगस्त से कंपेयर करेंगे तो वहां पर कितना ग्रोथ हुआ है, और अभी मतलब अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू का कितना ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें ना गाइस, तो यहां पर सब कुछ इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखो। सबसे पहले तो इंक्रीज देख लो, मंथ में भी इंक्रीज हुआ है, वैल्यू में भी इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम का ईयर इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर अगर हम काउंट कर रहे हैं अगस्त से तो भी इंक्रीज हुआ है। और यहां पर जो भी अमाउंट, यूपीआई में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो यहां पर जो भी अमाउंट रहेगा वो ट्रिलियन में रहेगा, ठीक है। सब कुछ अमाउंट कितने में रहेगा, ट्रिलियन में। अब अगर हम इसकी बात करें आईएमपीएस की, तो आईएमपीएस में क्या है, यहां पर जो हुआ है देखो, अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो यहां पर दो चीज तो डाउन हो चुकी है। डाउन में हुआ है आईएमपीएस का मंथ ऑन मंथ का डेटा, दोनों डेटा डाउन हुआ है मंथ ऑन मंथ का। ईयर ऑन ईयर में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वैल्यू का वो इंक्रीज हुआ है, बट जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन था वो भी डिक्रीज हुआ। तो तीन डेटा यहां पर डिक्रीज होगा, इतना याद रखना। मंथ ऑन मंथ पूरा डिक्रीज हो गया था, और ईयर ऑन ईयर पर केवल जो फर्स्ट में हम बात करते हैं, फर्स्ट में बात कर रहे हैं वॉल्यूम की और फिर वैल्यू की। तो वैल्यू इंक्रीज हुई बट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंट से हुआ, एक और बार याद करा दूंगा। फास्टैग ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो ये जो है वो अभी हमारा इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, बट ये दोनों जो चार्ट है हमारे ईयर ऑन ईयर के, अगस्त 23 से कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम और वैल्यू पर, तो दोनों डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें, व्हाट वी हैव सीन सो फार इज सब कुछ इंक्रीज होगा, सब जगह परसेंटेज की इंक्रीज की बात करें तो एक कंफ्यूजन वही क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। सेकंड, यहां पर अगर हम बात करें तो एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहां पर जो ईयर ऑन ईयर के डेटा जो भी दोनों रहेगा, ईयर ऑन ईयर वाई लिखा है मैंने, तो अगस्त का कंपैरिजन होगा तो यहां पर वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और वैल्यू भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये याद रख लेना पहले, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है अपने ब्रेन में, ठीक है। एईपीएस। अगर हम अब बात करेंगे आईएमपीएस की, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट थ्री चार्ट यहाँ के इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ भी डिक्रीज होगा, दोनों वॉल्यूम और वैल्यू। और ईयर ऑन ईयर पर अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम जो रहेगा वो भी डिक्रीज है, बट वैल्यू इंक्रीज हुआ है बस। तो यहाँ पर ओनली वैल्यू इंक्रीज हुआ है, वो भी वाई का, ठीक है। बाकी सब डिक्रीज हुआ है, इसमें केवल डिक्रीज आईएमपीएस और एईपीएस में होगा। इसमें ईयर ऑन ईयर पर डिक्रीज हुआ है, इसमें ईयर ऑन ईयर पर इंक्रीज हुआ है, वो भी लास्ट वाले पे वॉल्यूम वाले कॉलम में, ठीक है। बाकी सब में इंक्रीज होगा। एक क्लियर तो ये हो गया हमारा डाउट, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कर लिया हमने। अब सेकंड ऑर्गेनाइज करते हैं दैट ये ट्रिलियन में चलेगा यूपीआई का, क्योंकि ये अच्छा खासा अमाउंट ट्रांजेक्शन होता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं आईएमपीएस की, इस पे भी अमाउंट तो ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम रहते हैं, लेकिन अमाउंट अच्छा रहता है, तो ये भी ट्रिलियन में जाएगा। ट्रिलियन मतलब होता है 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। अगर हम फास्टैग की बात करें तो अप्रोक्स 5500 करोड़ में चलेगा। ये अप्रोक्स फास्टैग का ट्रांजेक्शन कम हो जाएगा, तो दोनों ट्रिलियन में है। यूपीआई पहले हमने देखा, फिर आईएमपीएस देखा। फास्टैग जो रहेगा वो कितने पर रहेगा, 5500 के अप्रोक्स। तो कुछ क्वेश्चन घूम के आता है, तब बना लोगे 55 के 100 के अप्रोक्स। अभी मैं ये भी याद कराऊंगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहां पर 25 या 24,000 बेस ले सकते हो आप, कि 24,000 अप्रोक्स चलेगा। तो अब सेकंड डेटा याद कर लो दैट अगर यूपीआई की बात करेंगे तो ट्रिलियन, आईएमपीएस की बात करेंगे तो ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में डेटा रहता है 1 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख करोड़, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें फास्टैग की, ठीक है, तो ये कितना रहेगा हमारा फास्टैग का, 5500 करोड़ बेस चलेगा, ठीक है। अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें तो वैल्यू कितना बन रहा है यहां पर, अप्रोक्स 24,000 करोड़, ठीक है। तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम
फास्टैग से ज्यादा रहेगा। ठीक है, समझ गए, करोड़ में चल रहा है वो ट्रिलियन में चल रहा है। इतना डेटा कंफ्यूजन हट जाएगा तो और सिंपल हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम यहां पर तो देखो तीनों कॉलम हमारे डिक्रीज होंगे, ये आईएमपीएस हो गया। अगर हम आधार की बात करें तो यहां पर तीनों इंक्रीज होंगे, सॉरी यहां पर दोनों इंक्रीज होंगे और दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, ईयर ऑन ईयर वाले। अब यहां पर अमाउंट की बात करें तो 20.64 बिलियन हो चुका था इन जुलाई, लेकिन 20.61 हो चुका है। ठीक है, वैल्यू की बात करें तो ये स्लाइटली डिप हुआ है ना, तो यहां पे परसेंटेज में आप बात कर सकते हो 20.64 से डिप हुआ है। तो यहां पर यूपीआई में सब कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, वैल्यू में हम लोग डिक्रीज काउंट कर सकते हैं। यहां पे परसेंटेज इसलिए नहीं लिया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप वैल्यू पर गेम कर लोगे। ठीक है, यहां पर अगर यूपीआई की बात करें तो 14.96, यहां पर 453 हो चुका है, और पहले जो था यहां पर वो 490 मिलियन हो चुका था। मिलियन में चल रहा है, यहां पर बिलियन में चल रहा था। ठीक है, 5.93 5.78 कर सकते हो, यहां पर यार डाउन हो चुका है। 5578 था और 5611 हो चुका है करोड़ में फास्टैग की बात करें। और जितने भी परसेंटेज हमने नोट डाउन करे ना, 2-3% और 7 और 10% लिए। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन तो आप एक और बार देख लेना, यहाँ 3% का हमारा इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे 97 मिलियन था और बाद में 100 मिलियन हो गया, तो यहाँ पे 3 का गैप है और 3% का इंक्रीज हुआ है। चलो अभी एक बार आप थोड़ा सा इन परसेंटेज को वापस क्लास से देख लेना। व्हाट आई मेंट टू से इज, यहाँ पर आप लोगों को ये परसेंटेज एक बार याद करा देता हूँ इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर वाले। तो देखो यूपीआई में 41 और 31 चलेगा। फर्स्ट वाला अगर मैं बोल रहा हूं तो वो हमेशा वॉल्यूम रहेगा, बाद में वैल्यू रहेगा। तो 41% इंक्रीज हुआ, 31% इंक्रीज हुआ। ठीक है, बाकी सब 7% के आसपास चलेगा, तो वो याद कर लेते हैं। आईएमपीएस 7 और 12 चलेगा। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज आपने याद कर ही लिया होगा। फास्टैग 7 और 8 चलेगा और 7 और 10 चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 7 12 7 8 7 10, 7 याद कर लोगे इसको। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, 7 12 7 8 और 7 10, इजी टू रिमेंबर है। बाकी सब 2-3% का डेटा लिया है मैंने, बाकी जहां पर नहीं लेना था वहां पे वैल्यू ले लिया, तो वहां से कंपैरिजन कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले आईएमपीएस में आएगा, इजी टू रिमेंबर है गाइस। सबसे पहले आईएमपीएस में क्या आएगा, 7 और चलो यूपीआई का कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यूपीआई में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 41 ज्यादा बड़ा होता है, तो 41 पहले ले लेना। तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 41% और 31% हो गया। सेकेंड डेटा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7 और 12% चलेगा, ये हम आईएमपीएस की बात कर रहे हैं। फिर 7 और 8% हो जाएगा फॉर फास्टैग। और अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो 7 और 10% हो जाएगा। इजी टू रिमेंबर है। ये 24,000 बेस के आसपास वैल्यू चल रहा है इसका, 5500 के आसपास बेस चल रहा है इसका ट्रिलियंस में चल रहा है, इसका भी बिलियन ट्रिलियन में चल रहा है। ठीक है, 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, तो ये 5.78 के अप्रॉक्स चल रहा है और ये 20.64 चल रहा है। कुछ वैल्यूज आप याद रख कर लेना। ये 8% से डाउन हुआ था, एक अनयूजुअल है, बाकी 2-3% से ही आपका अप डाउन चल रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको याद करा दी, यहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा। बाकी क्लास में हमने एक और बार देख लिया, तो आप ढंग से क्लास को वापस देख लेना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या हुआ था, आरबीआई ने जो टारगेट ले रखा है उससे पहली बार 5 साल में 2 बार ऐसा अभी इंस्टेंटली डाउन गया है। जो हमने टारगेट ले रखा था उससे हम डाउन आ चुके थे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रहा था। ठीक है, तो अभी हम डाउन हो चुके हैं, लेकिन उसका रीजन कुछ और था, जैसे कि अभी क्रॉप को लेकर था, मतलब वेजिटेबल्स को लेकर था, फूड प्राइस की वजह से था। तो उसका परसेंटेज अगर हम बात करें, आरबीआई के परसेंटेज कितना चल रहा है अभी सीपीआई का, जो कि अभी सेकेंड टाइम लोवेस्ट गया है, तो 3.65 गया है, जो कि आरबीआई के टारगेट से ज्यादा है, बिलो है और अबोव है। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो सभी को ध्यान देना है दैट 3.65 इज द करेक्ट आंसर। अगर अगस्त का पूछता है तो 3.65% बताना है। आरबीआई ने सेट करा था टारगेट 4% का, उससे हम लोग कम जा चुके, अच्छा है, लेकिन वो वापस से बढ़ेगा थोड़ा बहुत अभी। अगर हम बात करें तो अभी हमारा ये है हमारा जुलाई का ट्रांजेक्शन, सॉरी ये है हमारा अगस्त का ट्रांजेक्शन, और जुलाई में सबसे पहले जा चुका था, सबसे लोवेस्ट वो था 3.60%। तो अगर पूछा जाता 5 साल में सबसे कम कब गया, तो आपको जुलाई बताना है। परसेंटेज पूछता है तो 3.60% बताना है। अगर वो अगस्त का पूछता है अभी सेकेंड लोवेस्ट कब गया है, तो 3.65% बताना है, और अगस्त बताना है, अगस्त का कितना परसेंट चल रहा है, तो 3.65 बताना है। ठीक है, अगस्त का डेटा रिफ्लेक्ट होता है सितंबर में, आपकी एग्जाम के बाद में नया मंथ स्टार्ट होगा, तो सितंबर का डेटा अक्टूबर में आएगा। तो अभी सितंबर का डेटा जो भी अपडेट होकर हम अगस्त का डेटा सितंबर में आ रहा है, वो तो पढ़ना जरूरी है ना। अब अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा पीपीटी बिगड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को समझा दूं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज
SEBI allowed non-resident Indians and overseas citizens of India to make in foreign portfolio investors based in Gujarat इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे IFSC में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो चलता है, जिसमें फॉरेन से यूजुअली या फिर आप समझ सकते हो फॉरेन से बाहर से लोग अपने यहाँ इन्वेस्ट कर पाए पैसा, उसमें अभी कैप कर दिया है कि NRI और ओवरसीज सिटीजन्स जो इंडिया के हैं, जो ओरिजिन इंडिया से रखते बाहर चले गए, वो लोग कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कितना, जैसे हम बोलते हैं ना FDI में इतना परसेंट अलाउ कर दिया, ऐसे NRI और OCI का FPI में है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्टर में कितना परसेंटेज सेबी ने अलाउ कर दिया है। करेक्ट आंसर इज 100%। ठीक है, पहले इसमें ग्लोबल वाले भी पार्टिसिपेट करते थे, बट अब NRI और OCI तक 100% कर दिया है। ठीक है, विच बैंक हैज बिकम द मेजर फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक्स टू ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF। तो अभी एक इंडियन बैंक पहला ऐसा बैंक है जिसने ज्वाइन करा पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को, जहां पर ये पॉलिसीज बनाएंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे फंडिंग कहां पर होता है, कैसे होता है, कोशिश करेंगे ग्रीनरी के ऊपर, क्लाइमेट को मतलब RBI का भी मोटो है यार, देखो कि इधर उधर ऐसा पोल्यूटेड वाली चीजों पर कम फंडिंग करना है हमको, और क्लाइमेट को हमको बचाकर प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अभी फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक्स बन चुका है, अच्छा बैंक है, वो भी गवर्नमेंट बैंक है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना HDFC ICICI नहीं है, SBI और यूनियन बैंक में से आपको बताना करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखना। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में पहला बैंक है जो कि UBI है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका फर्स्ट मेंबर बन चुका है। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और बहुत क्विक करने की कोशिश करिए, डेटा टेबल याद कर लेना। इसका PDF आप लोगों को थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप भी हो जाएगा, या फिर अर्ली मॉर्निंग में व्हाट्सएप हो जाएगा। आप लोगों ने कितने आंसर्स करेक्ट करे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मतलब कितने गलत करे ये बता दो कि चलेगा। आई विल बी वेरी ग्लैड टू नो अगर आपने सेशन जो इंटरनल हुआ उसको अच्छे से देखा और यहाँ पर आपने बोला दैट नन इज रॉन्ग, है ना, तो बहुत सही लगेगा। और थोड़ा सा एनर्जी आप लोग भी मेंटेन करो, और इन मोमेंट को मत जाने दो, ऐसा मत सोचना कि कल से करते, आज रात में वीडियो देख रहे हो, रात में लग जाओ प्रिपरेशन करने। जिन्होंने व्हाट्सएप नहीं करा है, व्हाट्सएप करके एनरोल कर लो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप लोग टेस्ट सीरीज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, तीनों पर 999 में एनरोल कर सकते हो, बट आई वुड टेल दैट आप फुल एक्सेस लो। 200-300 रुपए हमने वैसे भी प्राइस ज्यादा नहीं करा है कि आप एनरोल करके प्रिपरेशन कर पाओ। 200-300 रुपए के चक्कर में आप मेन कोर सब्जेक्ट को मत छोड़ना, वहां पर भी जो आप एंड मोमेंट पर हैंड्स ऑन करोगे उससे डेफिनेटली मार्क्स बूस्ट अप होगा इन द एग्जामिनेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। और हम लोग आप लोगों का एग्जाम 29 सितंबर को है। एडमिट कार्ड्स प्रोबेबली बाय 17 आ जाना चाहिए, मतलब 3-4 दिन में आ जाना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को लेकर वरीड नहीं होना है कि कब आएगा आ गया क्या। आप लोगों ने एग्जाम देनी है 29 सितंबर को, दैट्स इट। ठीक है, सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।